7,50,000 कितना 7,50,000 न कोई जाति के आधार पर, न कोई धर्म के आधार पर, हर किसी को उन सबके खाते में सीधा पैसा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। भारत सरकार की ओर से एक बहुत ही बड़ा भयंकर ऐलान आ चुका है, जिसके बारे में हम आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे चहेते यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप लोग ई श्रम कार्ड बनवा रखे हैं और अभी तक आप लोग को ई श्रम कार्ड के तहत एक भी किस्त नहीं मिली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि सरकार के नए ऐलान के तहत भारत के हर राज्य के सभी गरीबी सभी ई श्रम कार्ड धारकों को 8,000 रुपए की जो किस्त है किस प्रकार से लेनी है। क्योंकि दोस्तों, आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर पूरे देश के सभी गरीब मजदूर, किसान, महिलाओं, छात्र छात्रियों और आम नागरिकों को ई श्रम कार्ड धारकों को राहत देने के लिए और साथ ही में उनके आर्थिक संकट को दूर करने के लिए बहुत ही बड़ा घोषणा किया है, जिसके तहत इन सभी लोगों के बैंक खाते में सरकार के द्वारा 8,000 रुपए की जो सरकारी सहायता डाली जाएगी। अगर आप भी 8,000 रुपए की इस सरकारी सहायता को अपने बैंक खाते में लेना चाहते हैं तो इसका पूरा प्रोसेस तो हम आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट कर कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना राज्य का नाम जरूर डाल दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, डिजिटल सेवा भारत सरकार के द्वारा की गई है शुरू, के तहत 1,33,00,000 महिलाओं को फ्री में मिलेंगे स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, इस स्मार्टफोन की कीमत 15,000 से लेकर 25,000 रुपए के बीच में होगी और इसमें आपको 3 साल तक का कोई भी रिचार्ज करवाना होगा। तो दोस्तों, भारत के ये 1,33,00,000 महिलाएं कौन कौन सी हैं जिनको ये स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और साथ ही में अगर आप भी स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और अगर आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, अगर आप महिलाएं हैं, तो इस वीडियो में हम आप लोग को इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे ही कि किस तरह से आप आसानी से घर पर बैठे ही डिजिटल सेवा योजना का लाभ ले सकते हैं और इस योजना में अप्लाई कर आप कैसे इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार दे रही है 50% की फीस सब्सिडी, जानिए कैसे मिलेगा फायदा। इसके अलावा दोस्तों, ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार दे रही है 50% की सब्सिडी, जानिए कैसे मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी एक किसान है और आप लोग को अगर खेती करते हैं, लेकिन खेती करने के लिए आपके पास ट्रैक्टर नहीं है और अगर खेती करने के लिए आप लोग को ट्रैक्टर की आवश्यकता है, तो दोस्तों आज यहाँ पे मोदी सरकार ने किसानों के लिए एक योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत अब किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 50% तक का सब्सिडी दी जाएगी। मतलब कि दोस्तों, अगर आप 5 लाख रुपए वाली कीमत की ट्रैक्टर लेते हैं तो उसमें जो है ना 2,50,000 रुपए तक का, मतलब कि 50% तक का, मतलब कि आधा पैसा सरकार वहन करेगी। बाकी का 2,50,000 रुपए जो की मदद से आप आसानी से जो है ये ट्रैक्टर को खरीद सकते हैं। मतलब कि 5 लाख रुपए की कीमत वाला ट्रैक्टर आपको मात्र 2,50,000 रुपए में मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अब एलपीजी उपभोक्ताओं को अब राहत देने के लिए तैयारी में है केंद्र सरकार। जानिए क्या है केंद्र सरकार की तैयारी और कैसे होगी आपको फायदा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी घर में खाना बनाने के लिए आप एलपीजी गैस सिलेंडर जैसे कि इंडियन, हिंदुस्तान जैसे किसी भी दूसरे कंपनी का गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों आज यहाँ पे भारत सरकार ने आप लोग के लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत अब आपको जो है एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने के दौरान भी बड़े ही लाभ पहुँचाने वाले हैं। ये सभी लाभ भारतीय गरीबों के लिए होने वाले हैं, जिनके पास में राशन कार्ड है, सिर्फ उन्हीं को ही जो है इस योजना के तहत फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, शादीशुदा लोग के लिए सुनहरा स्कीम, हर महीने मिलेंगे 10,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी शादीशुदा हैं, दंपति हैं, मतलब कि आपके पति है या फिर आप पति हैं और आपके घर में आपकी पत्नी है, आपकी शादी हो चुकी है और अगर आपको पैसे की सख्त जरूरत है, आपके पास में पैसे की कमी है, तो दोस्तों भारत सरकार की ओर से यहाँ पे शादीशुदा लोगों के लिए ऐसे ही सुनहरा स्कीम आ गई है, जिसके तहत दंपति को यानी कि पति पत्नी को हर महीने 10,000 रुपए की सरकारी सहायता जो है इस स्कीम के तहत दी जाएगी। तो दोस्तों, किस प्रकार से आप लोग को ये 10,000 रुपए की सरकारी सहायता लेनी है, आगे इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों चलिए हम आप लोगों को संपूर्ण खबर दे देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोग भी ई श्रम कार्ड बनवा रखे हैं और भारत सरकार की ओर से या फिर राज्य सरकार की ओर से अगर आप भी पहले या दूसरे किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो दोस्तों अब आप लोग का आखिर में इंतजार खत्म होता है। तो दोस्तों, ये 8,000 रुपए की किस्त पाने के लिए आप लोगों को ज्यादा कुछ भी नहीं करना है।
मतलब कि आप लोग का ई श्रम कार्ड योजना के तहत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और साथ ही में आप लोग के पास में ई श्रम कार्ड होना चाहिए और साथ ही में आपके पास में किसी भी सरकारी बैंक खाते जैसे कि SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर किसी भी सरकारी बैंक में अकाउंट अनिवार्य होना चाहिए। अगर आप लोग इतना काम करवा लेते हैं तो मोदी सरकार ने यहाँ पे ऐलान किया है कि आने वाले कुछ महीनों में भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा 50% बहन के साथ जो है 8,000 रुपए की राशि धीरे धीरे कर उन सभी लोगों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सरकार डिजिटल सेवा योजना के तहत 1,33,00,000 महिलाओं को फ्री में मिलेंगी स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में ही राजस्थान सरकार के ओर से पेश किए गए राज्य बजट 2022 के तहत मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना किए जाने की घोषणा की है, जिसके तहत 1,33,00,000 चिरंजीवी परिवार की महिलाओं के मुख्य को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ फ्री में स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बजट में महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम योजना लागू करने की बात की है, जिसके तहत 20,000 महिलाओं को घर बैठे ही रोजगार दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग किसान हैं और साथ ही में ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों केंद्र से मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार यहाँ पे कोशिश कर रही है और किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार लगातार कई योजना भी चला रही है। किसानों को खेत के लिए बीज, खाद, इसके अलावा कई तरह के मशीनों की भी जरूरत पड़ती है और किसानों की मदद करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडीज भी देने की योजना अभी शुरू कर दी है, ताकि किसान ट्रैक्टर के मदद से ज्यादा पैदावार कर सकेंगे। इस योजना को दोस्तों PM किसान ट्रैक्टर योजना के नाम से भी जाना जाता है। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर केंद्र सरकार सब्सिडीज मुहैया करवाती है। इसके तहत किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर आधे दाम पर खरीद सकते हैं और बाकी आधा पैसा सरकार वहन करती है। इसके अलावा कई राज्यों में सरकार भी किसानों को अपने स्तर पर 20 से लेकर 50% तक की सब्सिडीज मुहैया करवाती हैं। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों LPG उपभोक्ताओं को और भी राहत देने की तैयारी में केंद्र सरकार। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने अब LPG सिलेंडर की जो है कीमत के साथ साथ सिलेंडर में भी बहुत ही बड़ा बदलाव करने जा रही है। सभी उपभोक्ताओं को फायदा होगा। तो दोस्तों क्या बदलाव होगा, चलिए आप लोग को बता देते हैं। केंद्र सरकार महिलाओं को राहत देने के लिए LPG सिलेंडर की वजन को कम करने की योजना बना रही है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का वजन 14.2 किलोग्राम होने से ये काफी भारी हो जाता है, जिससे महिलाओं को उतना उठाने में काफी तकलीफ होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार इसके वजन को कम करने के समेत कई अन्य विकल्पों पे भी विचार कर रही है और पेट्रोलियम मंत्री ने भी बताया है हम जो रास्ता निकाल रहे हैं वो 14.2 किलोग्राम वजन को कम कर 5 किलोग्राम में लाना हो या फिर कोई दूसरे तरीके से क्यों ना हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों शादीशुदा लोग के लिए शानदार सरकारी स्कीम, हर महीने मिलेंगे 10,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, बुढ़ापे की चिंता हर किसी को होती है। अगर आप भी अपने रिटायरमेंट का सुरक्षित करने के लिए सुरक्षित जगह निवेश करना चाहते हैं, अगर आप भी अपने रिटायरमेंट को सुरक्षित करने के लिए सिक्योर करने के लिए सुरक्षित जगह निवेश का प्लान बना रहे हैं तो सरकार की अटल पेंशन योजना में पैसे लगा सकते हैं। इस स्कीम में पति और पत्नी के अलग अलग अकाउंट खोलकर हर महीने 10,000 रुपए से ज्यादा की पेंशन हासिल कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना साल 2015 में शुरू की गई थी। उस समय ये असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब इस योजना में 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के कोई भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जिन लोगों के पास में बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है वो इस योजना में आसानी से निवेश कर सकते हैं और इस योजना में 60 साल के बाद जमाकर्ता को पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आप अटल पेंशन योजना के ऑफिशियली साइट में जाकर इस योजना में आज ही आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही रोजाना ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट